हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2115। फाइंड ऑल द पॉसिबल रेसिपी फ्रॉम गिवन सप्लाईज। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है डिफरेंट टाइप की रेसिपीज एरे में, और हमें उसके इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं एरे के फॉर्म में, और हमें बताना है कि उस इंग्रेडिएंट्स का यूज करके हम वो रेसिपी बना सकते हैं कि नहीं। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को अच्छे से कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है रेसिपी का स्ट्रिंग के फॉर्म में, और एक इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जिसपे हर एक रिस्पेक्टिवली इंडेक्स पे उस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। और हमारे पास एक सप्लाईज एरे है जिसमें हमें ये पता है कि हमारे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। तो हमको हर इंडेक्स के इंग्रेडिएंट्स पे जाके चेक करना है कि हमारी रेसिपी बन पाएगी कि नहीं। देख लेते हैं कैसे। जैसे ये दोनों हमारे हो गए रेसिपीज, ये दोनों हमारी रेसिपी हो गई, ये हमारे हो गए इंग्रेडिएंट्स, ये सारे चारों के चारों इंग्रेडिएंट्स हो गए। और हमारे पास सप्लाईज कौन कौन सी है। हमारे पास सप्लाईज में ये है, यीस्ट है, फ्लावर है, मीट है। हमें ये चेक करना है कि ये जो रेसिपीज हैं उन सप्लाईज का यूज करके अपन बना पाएंगे कि नहीं। तो और ये वाली जो ब्रेड हमारे पास इंग्रेडिएंट है, ये हमारे पास सप्लाईज में नहीं है। ये हमने पहले ब्रेड बनाई है और फिर उसके बाद हम उसको सप्लाईज में डाल के यूज कर रहे हैं आगे की रेसिपीज में। तो एक बार इस क्वेश्चन को ना अच्छे से देख लेते हैं कि करना कैसे है इस क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन में हमें ये दिए हुए हैं सारे सप्लाई। ये हमारी सप्लाई दी हुई है, ये दोनों हमारी रेसिपी है। हम यीस्ट का यूज करके ब्रेड बना रहे हैं, फ्लावर का यूज करके भी ब्रेड बना रहे हैं। और फिर जब वो कंप्लीट हो जा रही है एक रेसिपी, तो फिर हम उसका आगे की रेसिपीज में यूज कर रहे हैं एज अ इंग्रेडिएंट। और ये हमारा मीट इंग्रेडिएंट है नेक्स्ट रेसिपी का। तो ऐसे में हमको डिटरमाइन करना है कि ये दोनों रेसिपीज बन पाएंगी कि नहीं। और हमें एक रिजल्ट एरे आउटपुट में बताना है कि कौन कौन सी रेसिपीज बन सकती हैं। जैसे कि हमने देखा कि यीस्ट और फ्लावर का यूज करके हम ब्रेड बना सकते हैं, तो हमने ब्रेड यहाँ पे डाल दिया है। और फिर उसके बाद हम मीट का और ब्रेड का यूज करके सैंडविच बना सकते हैं, तो हमने उसको आंसर में स्टोर कर लिया है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ आना चाहिए। बहुत ज्यादा एडवांस ग्राफ नहीं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ग्राफ में ही हम एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। ये सॉर्टिंग हम यूज करते हैं ग्राफ के नोड्स को सॉर्ट करने के लिए कि कौन सी नोड किससे पहले आएगी। क्योंकि हम अगर इसमें देखें कि हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज कैसे करेंगे, तो हमारा जब यीस्ट और फ्लावर से ब्रेड बन चुकी होगी, तभी तो हम उसको सैंडविच में यूज कर सकते हैं। तो हमारी ये ब्रेड वाली जो नोड है वो पहले बन गई होगी, तब हम आगे चल के इसको सैंडविच वाले नोड में यूज करेंगे। देखते हैं अब हमारे ऑब्जर्वेशंस एंड अप्रोच कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास रेसिपीज दी हुई है हर एक एक इंडेक्स पे। ये रेसिपीज हैं, जैसे दो रेसिपी है, उसकी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स के एरे दे रखा है जिसमें पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जैसे जीरो इंडेक्स पे और जीरो इंग्रेडिएंट्स वाली लिस्ट में सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। वन टू थ्री, तीन अलग अलग इंग्रेडिएंट है रेसिपी नंबर वन के लिए। और रेसिपी नंबर टू के लिए उसके रिस्पेक्टिवली इंडेक्स पे, इंडेक्स वन पे उसके इंग्रेडिएंट्स दिए होंगे फोर, फाइव, सिक्स। और इस आगे के इंडेक्स में इंग्रेडिएंट वाली लिस्ट में और पुरानी रेसिपीज भी हो सकती हैं। क्योंकि हमने वन को बना लिया है, तो हम उसको आगे चल के यूज भी कर सकते हैं नेक्स्ट रेसिपी बनाने के लिए। अब हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है कि हम
ने एक इंग्रेडिएंट लिया यीस्ट का। अब हम उसमें स्टोर कर लेंगे कि हमारी यीस्ट से कौन-कौन सी रेसिपीज बन सकती हैं। जैसे यहाँ पे यीस्ट का यूज़ करके सिर्फ ब्रेड बन सकती है, उसी का यूज़ हो रहा है। और फिर हम अपना फ्लावर लेंगे, फ्लावर में भी हम देखेंगे कि इससे भी हमारी ब्रेड ही बन रही है। और फिर हम मीट देख लेंगे, इससे हमारा सैंडविच बन रहा है। तो हम ये चीज़ें हमें स्टोर करनी है। और हम ब्रेड में भी एक काउंट रखेंगे, यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम ये चेक कर सकें कि रेसिपीज जो है उसमें कितने इंग्रेडिएंट का यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट का यूज हो रहा है, यहाँ पे भी 2 इंग्रेडिएंट का यूज हो रहा है। तो हम ऐसे करके इसमें स्टोर करते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से यूज होंगे। हमें क्या करना है कि हमें सारे इंग्रेडिएंट्स का देखना है कि वो कौन-कौन सी रेसिपीज में यूज हो रहे हैं, और हमें इस जगह स्टोर करना है कि रेसिपीज में कितने इंग्रेडिएंट का यूज हो रहा है। तो इन सब चीज के लिए हमारा सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होगा हैश मैप। हैश मैप में हम आराम से यूज कर लेंगे, और आगे चल के जब हमें पता करना होगा कि ये इंग्रेडिएंट हमारे लिस्ट में है कि नहीं, हम वो भी पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 हैश मैप बनाएंगे। एक हैश मैप हमारा होगा जिसमें हम स्ट्रिंग्स और एक लिस्ट स्टोर करेंगे स्ट्रिंग्स की, जिसमें हम यूज करेंगे, हम इसमें स्टोर करेंगे कि हमारे कौन कौन से यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे कि यीस्ट हो गया एक इंग्रेडिएंट, फ्लावर हो गया दूसरा इंग्रेडिएंट। तो और ये किस किस चीज में यूज हो रहे हैं, ब्रेड में यूज हो रहे हैं ये। और हमारे एक और हैश मैप हम बनाएंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी रेसिपीज है। ये होगी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, और इसमें यहाँ पे इंटीजर रहेगा। तो हमारे पास जैसे कि ब्रेड है, तो ब्रेड का में हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट, कितने इंग्रेडिएंट लगे, तो हमें यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट लगे थे, फ्लावर और यीस्ट। उसी तरह यहाँ पे हम सैंडविच का डाल देंगे जिसमें हमें 2 इंग्रेडिएंट लगे थे, ब्रेड और मीट। अब हमने यहाँ पे 2 हैश मैप बना लिए हैं। अब हम एक रिजल्ट नाम का भी एक एरे बना लेंगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करते जाएंगे कि कौन कौन सी रेसिपीज हमारी बन चुकी हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे, हमारा स्टार्टिंग कैसे होगी इसमें, कि हम एक एक करके जो है पहले अपनी ये वाले हैश मैप में स्टोर कर लेंगे कि हमारे इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और वो कौन कौन सी रेसिपीज में यूज हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम एक फॉर लूप रन करते हैं इंट आई से, जो कि जाएगा रेसिपीज तक। हम हर रेसिपीज में जाके उसके इंग्रेडिएंट स्टोर करते जाएंगे। तो हम पहले उस पे गए, हमने उस रेसिपी को निकाल लिया स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, स्ट्रिंग रेसिपी, जो कि हमारे रेसिपी वाले एरे में होगी। हमने ये रेसिपी निकाल लिया, तो हमारी पहली रेसिपी थी ब्रेड। तो अब हम जाएंगे और चेक कर लेंगे इन एरे में कि ये ऑलरेडी स्टोर है कि नहीं। अभी तो इसमें स्टोर नहीं है। इस एरे का हम नाम दे देते हैं जिसमें हम अपने इंग्रेडिएंट और उसके रेसिपीज का यूज करेंगे। उसको हम दे देते हैं नाम, ग्राफ नाम से इसको सेव कर लेंगे, और इसका नाम दे देंगे इन डिग्री, क्योंकि इसमें हम डिग्री चेक कर रहे हैं कि हर नोड पे, जैसे ब्रेड वाली नोड पे कितने आपके इनकमिंग नोड्स हैं, कितने इनकमिंग नोड से आपकी एज बन रही है। तो हम, और इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट आ रहे हैं, ये ब्रेड हमारी 2 इंग्रेडिएंट का यूज होके बन रही है, तो हमने यहाँ पे उसका नंबर स्टोर किया है। तो इसलिए हम इसका नाम इन डिग्री दे रहे हैं। यहाँ पे हम इन डिग्री नाम के हैश मैप में स्टोर कर देंगे रेसिपी। क्या कौन सी रेसिपी है, ये जो अभी हमने निकाली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ब्रेड, वो हम इसमें डालेंगे। और यहाँ पे हमें
नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स डालने हैं तो नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स हम कहाँ से निकाल लेंगे? अपने इंग्रेडिएंट वाले एरे से, जिसमें ये रिस्पेक्टिव वाले इंडेक्स पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे इन डिग्री वाले हैश मैप में वैल्यू 2 डाल देंगे। डायरेक्ट तो 2 नहीं डालेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इन डिग्री वाले एरे का, इन डिग्री नहीं, इंग्रेडिएंट वाले एरे का, जिसमें आई इंडेक्स पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे उसका हमें वो साइज रिटर्न करके दे देगा। तो हम यहाँ पे इन डिग्री वाले हैश मैप में वो डाल देंगे इनपुट। और फिर उसके बाद हम ये इंग्रेडिएंट वाले एरे में आइटरेट मारेंगे। जैसे हमारे पास इंग्रेडिएंट ऑफ आई में अभी करेंटली आई में हमारे पास एलिमेंट्स थे फ्लावर और यीस्ट, हमारे पास ये था। तो अब हमें ये फ्लावर और यीस्ट डालना है अपने ग्राफ वाले हैश मैप में। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि हम यहाँ पे उसके अंदर एक और फॉर लूप यूज करेंगे, जिसमें हम स्ट्रिंग निकालेंगे। किस कहाँ से निकालेंगे? ये वाली स्ट्रिंग निकालेंगे, स्ट्रिंग str। हम निकाल कहाँ से रहे हैं? इंग्रेडिएंट वाले एरे से, इंग्रेडिएंट वाले एरे में। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक मारना है कि अगर वो हमारे ग्राफ वाले हैश मैप में प्रेजेंट नहीं है, डॉट कंटेन्स, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, कौन सी? ये वाली स्ट्रिंग str, तो हम ग्राफ में डाल देंगे उसको, str डाल देंगे। और यहाँ पे एक नई लिस्ट डाल देंगे जिसमें हम ये स्टोर कर रहे हैं कि कौन कौन से रेसिपीज में ये यूज हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, वो हमारे उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम इस में डायरेक्ट यहाँ पे ग्राफ में पुट कर देंगे, ग्राफ डॉट पुट स्ट्रिंग में हम वो रेसिपी को ऐड कर देंगे। रेसिपी कौन सी? हम जो यहाँ पे आइटरेट कर रहे हैं इस रेसिपी पे, पहला ब्रेड। इससे क्या होगा कि हमारे ग्राफ वाले हैश मैप में पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट में वो रेसिपी चली जाएगी कि हम कौन सी रेसिपीज में ये वाला हमारा इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे दोनों हैश मैप में सारी वैल्यूज चली जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यूज चली जाएंगी? इस वाले फॉर लूप से, इस वाली इन डिग्री वाले उससे हमारा इन डिग्री वाले हैश मैप में स्टोर हो जाएगा कि हमने ब्रेड के लिए 2 इंग्रेडिएंट डाले थे और सैंडविच के लिए भी 2 इंग्रेडिएंट डाले थे। ये हमारा हो जाएगा इन डिग्री वाला हैश मैप। और एक और हैश मैप हमारा बना रहेगा जहाँ पे हम ग्राफ नाम से इसको बनाया था हमने। इसमें हम स्टोर कर रहे थे कि पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट में वो कौन सी रेसिपीज में यूज हो रहा है। जैसे ये ब्रेड में यूज हो रहा था फ्लावर, यीस्ट जो है वो भी ब्रेड में यूज हो रहा था। ये वाला फॉर लूप से वो ये वाले हैश मैप में स्टोर हो जाएंगी वैल्यूज सारी। और फिर इसका हम आगे चल के यूज करेंगे सॉल्यूशन निकालने में। अब हमने ये दोनों में स्टोर कर लिया है। अब हम इसमें यहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाएंगे। टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज करेंगे कैसे? क्यू डेटा स्ट्रक्चर से। तो हमें क्यू यूज करेंगे, यहाँ पे क्यू का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्यू में हम सारे अपने जो हमारे वो थे सप्लाई, वो डाल देंगे पहले। जैसे कि हमारे सप्लाईज में पहले यीस्ट था, फिर उसके बाद फ्लावर था, और यहाँ पे मीट था। ये हमारे सप्लाईज एरे में था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पोल करेंगे, इसको निकालेंगे यहाँ पे यीस्ट। और हम यहाँ पे यीस्ट को चेक कर लेंगे अपने ग्राफ वाले उसमें कि ये कौन सी रेसिपी में है। तो ये रेसिपी हमने निकाली और यहाँ पे हमने ग्राफ डॉट गेट यीस्ट, तो हमने यीस्ट इंग्रेडिएंट को
का चेक कर रहे हैं कि वो कौन सी रेसिपीज में यूज हुआ है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे रेसिपी आ जाएगी, यहाँ पे ब्रेड, क्योंकि हमने यूज किया हुआ है इसका, ये वाले इसमें स्टोर करके रखा था यीस्ट में, कि वो ब्रेड में यूज हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेड आ जाएगा इस रेसिपी वाले स्ट्रिंग में। फिर हम उसका यूज कैसे करेंगे? अब हम अपने दूसरे वाले हैश मैप में जो हमने इसमें स्टोर किया था कि ब्रेड में हमारे दो इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, अब हम यहाँ पे उसमें जाके -1 कर देंगे कि हमने यीस्ट को यूज कर लिया है। तो हम वहां पे जाएंगे, यहाँ पे इन डिग्री वाले हैश मैप में डॉट गेट, डॉट गेट नहीं एक्चुअली में यहाँ पे पुट होगा, हम उसकी क्योंकि वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे रेसिपी और उसकी वैल्यू यहाँ पे -1 कर देंगे। तो हमारी यहाँ पे जो ब्रेड की वैल्यू 2 आ रही थी, अब ये यहाँ पे वैल्यू 2 की जगह 1 हो जाएगी, हमने एक माइनस कर दिया है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर इन डिग्री में डॉट गेट रेसिपी, अगर वो वैल्यू जो हम स्टोर कर रहे थे वो अगर 0 के बराबर हो जाता है, तो हमें उसको क्यू में ऐड कर देना है, एंड उसको रिजल्ट वाले एरे में भी ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर इसकी हमारे पास इंग्रेडिएंट यहाँ पे 0 हो गया, तो हमारा ये वाला जो है कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेड वाला रेसिपी। तो हम उस एरे में डाल देंगे रिजल्ट वाले कि हाँ हमारी ब्रेड बन चुकी है। और अगर ऐसा नहीं है, तो ये अगले फॉर लूप में जाके अब यहाँ पे दूसरा इंग्रेडिएंट उठाएगा, फ्लावर उठा लेगा। तो यहाँ पे जब हम फ्लावर पे आइटरेट करेंगे, तो ये हमें रेसिपी लाके देगा ब्रेड। फिर से हम जाएंगे यहाँ पे ब्रेड की रेसिपी में -1 कर देंगे, तो यहाँ पे 1 था, तो अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 हो गई वैल्यू, इससे -1 कर दिया। अब यहाँ पे हमारी ये वाली इफ कंडीशन रन कर जाएगी, तो हम इस क्यू में क्या ऐड करेंगे, क्यू डॉट ऐड रेसिपी, हम रेसिपी ऐड कर देंगे यहाँ पे। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हम यही करते हैं कि हमारी अगर एक नोड पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम उसको आगे के उसमें डाल देते हैं, ताकि आगे जो भी रेसिपीज बने उसमें हम उसका यूज कर पाए। तो ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे चल जाएगी, और फिर से फॉर लूप जाएगा आगे, हम फिर इसको पोल करेंगे मीट को, और यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा मीट। अब हम जाके चेक करेंगे कि मीट नाम का हमारा जो यहाँ पे ग्राफ था, उसमें रेसिपी होगी यहाँ पे सैंडविच। तो हमको यहाँ पे रेसिपी मिल जाएगी यहाँ पे सैंडविच। यहाँ पे हमें रेसिपी मिलेगी सैंडविच। अब हम उसमें जाके डिक्रीमेंट कर देंगे कि हमने एक उसके इंग्रेडिएंट को यूज कर लिया, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अभी यहाँ पे 1। और हमारा ये वाला इफ कंडीशन तो चलेगा नहीं, क्योंकि अभी उसकी वैल्यू 0 है नहीं। और फिर उसके बाद हम फिर से एक्सेस करेंगे इसको क्यू को। तो यहाँ पे ब्रेड को पोल करने के बाद हम यहाँ पे उसको निकाल लेंगे कि हमारा ब्रेड वाला कौन सी रेसिपी दे रहा है, तो ये भी हमारा सैंडविच ही रेसिपी देगा। फिर अब हम उसमें जाके भी डिक्रीमेंट कर देंगे फिर से, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 की जगह 0 हो जाएगी, तो हमने दोनों उसके इंग्रेडिएंट यूज कर लिए हैं। और फिर ये वाली जो इफ कंडीशन चलेगी जब, तो यहाँ पे क्यू में हम फिर से ऐड कर देंगे अपने सैंडविच को, और रिजल्ट में भी हम अपना यहाँ पे सैंडविच ऐड कर देंगे। तो फाइनली जब हम रिजल्ट देखेंगे, तो हमारे उसमें ब्रेड आ जाएगी और सैंडविच हो जाएगा, मतलब हमारी दोनों रेसिपी बन सकती हैं। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इस कोड की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी 2n। एक्चुअली 2n नहीं, 3n हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक हैश मैप यूज किया, दो हैश मैप यूज किए हैं, एक रिजल्ट एरे यूज किया है, तो हमारी इसकी यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 3n। चलिए अब हम दोस्तों इसका कोड करके देख लेते हैं, बाकी अच्छे से और आपको डिटेल में कोड करते वक्त समझ आ जाएगा चीज़ें।